देवाक्षर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आइए आज प्रव्राजिका अनंत प्राणा माता जी से सुनते हैं श्री रामकृष्ण देव कौन थे, क्यों और किस लिए इस पृथ्वी पर आए। प्रव्राजिका अनंत प्राणा माता जी। श्री रामकृष्ण देव स्वयं भगवान थे। हम जितना ही उनके बारे में सोचते हैं ना, कुछ कुल किनारा नहीं मिलता है। कौन थे, क्यों आए थे, कैसे आए, किस लिए आए, इतना सोच के भी हम नहीं, मतलब सोच के अगर उनके बारे में सोचिए तो इतना आनंद होता है कि क्या बताएं। माँ से बता रही हैं, कलकत्ता के लोग कीड़े की तरह किलबिला रहे हैं, लेकिन हर एक जीव में वही ब्रह्म है, वही भगवान है। कहते हैं श्रेय और प्रेय दो है ना। अब ये प्रेय में मत होकर के अपने अस्तित्व को, अपने चैतन्य को भूल गए हैं। हम लोग भी अपने चैतन्य को भूल गए हैं, तभी तो हम इस संसार में भटक रहे हैं। अगर हमारा चैतन्य हो तो हम नहीं भटकेंगे। हम कहाँ से आए हैं वहीं चले जाएंगे। जब भगवान आए थे तो इतने छुप के आए, किसी ने पहचाना ही नहीं। लेकिन भगवान के भाव को कोई रोक सकता है? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। जीव उद्धार के लिए, पापी तापी जितने हैं सबके उद्धार के लिए। और इसलिए उस समय के जितने भी बड़े बड़े लोग थे, साहित्यकार, नाट्यकार, संगीतकार, उसके बाद और भी जितने बड़े बड़े लोग थे, सब लोग उनसे मुलाकात करने आए। और करके उन्होंने सबको यही एक दिया, जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर हम इस एक केवल बात को हम वो करें तो क्या है, हम कभी भी अपने उद्देश्य को नहीं भूल सकते हैं। जीवन का क्या उद्देश्य है? केवल खाना पीना और फिर ऐश ऐश करना, मर जाना? नहीं नहीं नहीं, तो तुच्छ है, तुच्छ है। हाँ, दिन प्रतिदिन के उसमें हमें कुछ करना है, हमें खाना मिले, छत के नीचे रहे, ठीक है, सबको मिले, सब सुख शांति मिले। लेकिन जीवन का क्या उद्देश्य है, इसको हमें नहीं भूलना है। इसलिए जब कलकत्ते में वो इस तरीके से देख रहे तो माँ से बोला कि मैं तो नहीं रहूंगा, लेकिन तुम देखना कि कलकत्ते के लोग किस तरीके से किलबिला रहे हैं, उनका चैतन्य हो। 1 जनवरी को निकल के आए। उस दिन क्या था? कल्पतरु। आकर के उन्होंने तो सबको छुआ ही, साथ में क्या किया, कहा कि सबका चैतन्य हो। सबका चैतन्य हो मतलब तुम किस लिए आए हो, तुम्हारे अंदर वही शक्ति है, वही धन है, वही ऐश्वर्य है, लेकिन वो छुपा हुआ है, उसको तुम प्राप्त करो। हाँ, स्वामी जी एक बार बोल रहे हैं, अरे तू क्यों रोता है, तू उसी आनंद का भागीदार है कि वो हमारे हमारे नहीं, हर एक जीव के माँ बाप है, हमारा उनमें हिस्सा है। हम उनको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, हमें साधन करना पड़ेगा। हमें उसके लिए एक अपने मन के अंदर एक आध्यात्मिक राज्य बना लेना पड़ेगा। इसके लिए माँ बहुत सरल तरीके से बोलते हैं, जब ध्यान करते जाओ, बिना जब ध्यान के तुम आगे नहीं बढ़ पाओ। इसलिए तो नाट्यकार में सबसे बड़े गिरीश जो थे, गिरीश का ठाकुर ने कितने अच्छी तरीके से उनसे मिले। काशीपुर में आए हैं गिरीश, तो कह रहे हैं लाटू से कि अरे उनको बैठाओ, उनको भोजन दो, उनको पान दो, उनके लिए नाश्ता ले आओ। उनको पता था
कि गिरीश चंद्र के माध्यम से किस तरीके से लोग बदलेंगे, इसलिए उन्होंने उसको चूज किया। और वो भी उनके आकर्षण से आ गए, क्योंकि गिरीश में उन्होंने देखा कि वो शक्ति है और उनके द्वारा परिवर्तित होगा, उनके द्वारा क्या होगा, समाज में लोग समझेंगे उनका कितना विश्वास। इस विश्वास के जरिए जब देख रहे हैं कि एक बहुत बड़े लोग उनसे मिल रहे हैं और उनका जीवन बदल रहा है, वो स्वयं कह रहे हैं मैं क्या था और क्या हो गया, पशु था मनुष्य हो गए, मनुष्य से देवता हो गए। कहता अगर मुझे पता होता कि आप आए हैं और इस तरीके से बदलेंगे तो क्या होगा, मैं और भी पाप करता। अपने विश्वास को दिखा रहे हैं कि भगवान को देखने से, छूने से उनका विश्वास हो गया कि ये साधारण नहीं है, भगवान श्री राम कृष्ण देव साधारण व्यक्ति नहीं है, उनमें दैविक शक्ति है। दैविक शक्ति ही नहीं, वो अवतारों के भी अवतार हैं, जितने भी अवतार हैं उनके भी अवतार, उनका पता लगाना ही मुश्किल है कि कौन थे, कैसे आए। तो इस तरीके से देखते हैं जितने भी बड़े बड़े लोग हो गए हैं उनका वे किस तरीके से आदर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके द्वारा क्या होगा, परिवर्तन होगा समाज में, और समाज में जब परिवर्तन होगा तो लोग अपने आप ही अपने को पहचानेंगे कि जीवन का उद्देश्य क्या है और आगे बढ़ेंगे। व्यवहारिक जीवन में भी उन्होंने लोगों को कैसे बताया, सांसारिक जीवन में भी, संसार में रहते हुए भी तुम अपने कर्तव्यों का पालन करके उसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो जैसे कि त्यागी लोग कर रहे हैं। क्या है? ये तो मन की बात है। आप जहां भी रहो, कहीं भी रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता है। हमें क्या करना है, हम अपने को केवल पहचाने, इसको, इसके लिए हमें साधना करनी है। तो गिरीश बाबू बोल रहे हैं कि देखिए, कष्ट से संसार छोड़ना अच्छा है या उसी में रह करके साधना करना है। भगवान श्री राम कृष्ण देव कह रहे हैं कष्ट से संसार को नहीं छोड़ना है, सांसारिक जीवन को। जब आपने उसने ले लिया है तो उसके कर्तव्य का पालन करे, तभी वो आगे बढ़ सकता है। तो ये अपने कर्तव्य का पालन करके ही वो आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। संसार में रह करके ही वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। अगर संसार को अभी उसने किया है, संसार उसको जबरदस्ती छोड़ देने से क्या होगा? ठाकुर ने कहा है जब घाव कच्चा रहता है तो उसके ऊपर की पपड़ी को उठाने से क्या होता है? रक्त निकलता है। उसको अपने आप सूखने दो। इसलिए कह रहे हैं कि जबरदस्ती उसको नहीं छोड़ना है। जो कर्तव्य तुमको भगवान ने दिया है तुम उसी को करो, कष्ट से मत। केवल भगवान देखते हैं कि मन कहाँ पर है। आपका मन अगर संसार में रहते हुए भी हमारा मन भगवान में लगा है, वैराग्य में लगा है, अनासक्त होकर के हम काम कर रहे हैं, तो वो सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा भी हमें मुक्ति मिल सकती है। जिस तरीके से त्यागी कर सकते हैं वैसे ये भी कर सकते हैं। दुर्ग के अंदर से ये लड़ाई करें। दुर्ग के अंदर से, संसार जो है एक दुर्ग है, इसके अंदर उसको सुरक्षित रह सकते हैं, यहाँ से वो लड़ाई करे। लेकिन त्यागी जो है वो कैसे करेगा? त्यागी का कोई संरक्षक नहीं है, एक भगवान। हालांकि वही भगवान सबके हैं, फिर भी उसका कोई संरक्षक नहीं है, उसको देखने वाला नहीं है। उसने एक बहुत ही कठिन पग दिया है, एक बहुत ही कठिन स्टेप लिया है और उस पे वो चल रही है। तो इस तरीके, लेकिन दोनों का लक्ष्य क्या है? एक ही है,
भगवान की प्राप्ति। गिरीश बाबू पूछ रहे हैं, संसार में रहते हुए मन कभी बहुत ऊंचाई में चला जाता है भगवान की भक्ति में, कभी नीचे मिलता है। तो कह रहे हैं कि वो करते समय ऐसा होता ही है, क्योंकि सांसारिक जीवन में कभी कभी हम बहुत ही भक्ति कर रहे हैं, कभी फिर काम कांचन में लिप्त हो गए, लेकिन फिर से हमें उठना पड़ेगा, फिर से हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। हम उसमें मन को एकदम अभी हमसे कुछ नहीं होगा ऐसा नहीं करते से बैठने से नहीं चलेगा। लेकिन अंदर सबके अंदर है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, ये है, सब कुछ है, लेकिन उसको हमें घुमा देना है। जैसे गिरीश बाबू बोल रहे हैं कि हमारा इतना आलस्य था, वो आलस्य अब भगवान भरोसे में बदल गया, गुण में आ गया। हम इतने अहंकारी थे, वो अहंकार जो है अब भगवान के ऊपर आ गया। अहंकार किसका है? भगवान। उन्होंने मुझे इस तरीके से बनाया है, तो इस तरीके से वो गुण में परिवर्तित हो गया। हम भगवान के ऊपर अब भरोसा कर रहे हैं। ठाकुर बोल रहे हैं कि देखो, ये विश्वास जो है इसको कायम करके रखना चाहिए। ये विश्वास जो है ये होना ही चाहिए। वास्तव में जो भगवान के भक्ति में पागल है उसको कोई नहीं हटा सकता। जैसे उदाहरण दे रहे हैं गोपियों का। गोपियां जो हैं भगवान की वंशी सुन करके ही वो इतने मुग्ध हो गए। कहते हैं कि कृष्ण ने कहा कि देखो, तुम लोग घर बार रात के समय घर बार छोड़ के आए हो, ये ठीक नहीं है। तुम्हें घर की देखभाल करने हैं, अपनी पति की सेवा करना है, बाल बच्चों को देखना है, घर का काम करना है। तो क्या कह रहे हैं, पूरा मन आपके ऊपर है, तो हमारा वहां देह जाने से तो कुछ फायदा नहीं। तो इस तरीके से क्या देख रहे हैं कि पूरा मन जो दे देते हैं भगवान में, उसके लिए कोई विधि निषेध कुछ भी नहीं। ठाकुर समझा रहे हैं कि जो इस तरीके से भगवान के प्रति इतनी भक्ति श्रद्धा रखते हैं, पागल हो जाते हैं, उसके लिए विधि निषेध कुछ भी नहीं है, उसके लिए सांसारिक कर्म नहीं है, वो स्वतंत्र है। तो इस तरीके से कभी ये भी नहीं सोचना चाहिए कि त्यागी जो है वो बहुत बड़े हैं और बहुत मैं नीचे गिरा हूं। नहीं, आप भी ऊंचे हैं। आपका अगर लक्ष्य ठीक होगा, आप अगर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उसी पथ पर जा रहे हैं अनासक्त होकर के, तो आप उसी पॉइंट पर पहुंचेंगे जिस पॉइंट से त्यागी पहुंच रहा है। कितने ही बड़े बड़े देखिए महापुरुष जो हैं, उन्होंने सांसारिकता के जीवन के अंदर से ही आगे गए, और उसमें से माँ शारदा देवी ने खुद दिखाया कि सांसारिकता में रह करके भी मन को हमेशा किसके साथ बांध के रखना है? भगवान के साथ। उनके सिवा कोई नहीं है। हम जितने भी चीज देख रहे हैं कुछ भी अपना नहीं है। यहाँ हम कर्तव्य करने आए हैं, काम करने आए हैं, इसलिए हम उसमें वो हमारा नहीं। अंत तभी होगा जब हम अपने को पहचानेंगे और भगवान के साथ एक हो जाएंगे। उस दिन हमारा यह संघर्ष खत्म हो जाएगा। उसके करने के लिए हमें अत्यंत प्रयत्न करना पड़ेगा, और अत्यंत प्रयत्न में माँ जो है, ठाकुर जो है, एक नया रास्ता देकर के गए हैं। इसीलिए वो आए थे कि वो सबके लिए थे, गृहस्थों के लिए भी थे, सन्यासियों के लिए भी थे। आशा है माता जी के प्रवचन से आप सब लाभान्वित हुए होंगे। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।